हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आज हमारा चैनल जो है 300 पार सब्सक्राइब कर गया है, क्योंकि हमारे चैनल ने जितने बच्चों ने दिल से सपोर्ट किए उन्हें इतने ही दिल से धन्यवाद और उतनी ही मेहनत से। देखो, चाहे रात का कितना भी टाइम हो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपके लिए मेहनत जारी है। जिस टाइम भी मिलेगा मैं डेली आपके लिए क्लास डालूंगा, आप ऐसे ही सपोर्ट करें, क्योंकि अगली जब जिस दिन भी मैं मैथ लाऊंगा ना कक्षा 5th से, ये समझना मैथ इतना आसान तरीका लेकर आऊंगा कि जो मैथ से डर लगता है ना, उस मैथ को बिल्कुल इजी और आसान भाषा में बना दूंगा। कक्षा 5th से लेकर और कक्षा 8 तक का मैथ बहुत खतरनाक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। वो मैथ जो होगा, एक तो आपका अग्निवीर बनेगा जो आर्मी की तैयारी के लिए, और बाकी जो कंपटीशन अदर कंपटीशन के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। और उसी के साथ साथ जो तुम्हारे कक्षा 8, 5, 6 वाले बच्चे हैं, और उसी के साथ साथ जो 10th वाले हैं, वो सभी के लिए हैंडल करेगा, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए बहुत समस्या है जो मैथ नहीं सीख पा रहे हैं। हमने कुछ सवाल रखे हैं, बाकी क्या है, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ बच्चे मान लो मेरी अगर बुराई करते हैं, भाई तुम्हारा भाई समझ लेना अपना। कभी भी एक बार विश्वास और भरोसा करके मैं तुम्हारे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर एक बार भरोसा करना, तो मैं सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। बस एक बार भरोसा करके और मेहनत से, सही दिल से अपनी एक मेहनत मेरे ऊपर लगा देना, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और तुम्हें देख लेना, जो भरोसा कर रहे हैं ना वो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भाई बुराई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ लो, मैं इस बात को नहीं कह रहा, बट बुराई मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा मैंने यार। इस क्षेत्र में पढ़ाई का केंद्र, वो देखो बन भी रहा है केंद्र। मेरे आने से बहुत सारे कंपटीशन बढ़े हैं और बढ़ेंगे, देख लेना कंपटीशन, क्योंकि मैं आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूं। तो इस क्षेत्र में जितने भी, मान लो कोई भी कॉलेज स्कूल वाला, वो कुछ अच्छा ही सोचेगा, ठीक है, क्योंकि वो सोचेगा कि यार लड़के ने तो आवाज उठाई है, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय बच्चे हटे। तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी ने यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, और आगे के लिए तुम्हारी आवाज उठाता रहूंगा। किसी को भी कोई समस्या हो, वो आराम से मुझे कभी भी फोन करके बता सकता है, मैं उसकी आवाज हर टाइम उठाऊंगा, चाहे एक्स बजट के कहीं का भी कैसे भी बच्चा हो। हम देखेंगे पहले वाले सवाल की लिए बात करेंगे। सवाल नंबर है, देखो सबसे पहले पूछा है इसने, निम्नलिखित संख्याओं का क्या करें, एचसीएफ ज्ञात करेंगे और तथा उनकी जांच कीजिए, उन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है क्या। देखो पहली बात तो मुख्य क्या हो जाएगा, एक सूत्र ध्यान रखेंगे। अगर हम सूत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, ध्यान रखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मासा, और गुणा क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा। एस से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर, एल से होता है लोएस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। ये इनकी फुल फॉर्म। यहाँ बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करना होता है, और यहाँ जो ज्ञात करना होता है वो छोटे से छोटा नंबर। एलसीएम में छोटे से छोटा नंबर पूछता है। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे, इसने कहा था पहला मतलब संख्या ले ली हमने, कौन सा, पहले का हल देखेंगे। यहाँ पर पहले का हल क्या दिया, देखो 26 दिया है और 91 दिया। अगर मेरे दोस्त, मैंने कल ये वाली विधि बताई थी, तुम्हें याद हो तो कल, हाँ कुछ बच्चों ने ये भी लिखा था आराम से पढ़ाओ। चलो ठीक है भाई, मैं थोड़े उस कल ज्यादा भावुक हो बैठा था, जो मैंने त्रिकोणमिति मतलब परसों वाली क्लास डाली थी। आज थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारी समझ में आ सके। देखो 2 से काटेंगे, चलो तो हमने 2 से काटा यार। अगर हम 2 से काट रहे हैं, यहां से अगर हल कर रहे हैं पहले वाले का, तो हल देखेंगे यहाँ से 2 से काट दो। चलो 2 से काटा तो हमने 2 का ना 2, और 2 तिया 6, और 2 से काटा 2 से ना कट रही है ये वाली वैल्यू, 13 से कट रही है। देखो 13 से वैल्यू काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 हो गए। मतलब 13 से ये भी कटे और 13 से ये कटा 7 बार। मैंने कहा जब कट जाए तो सोच लो वहां एचसीएफ, मगर अब अलग अलग पहाड़ी से ना कटे, अलग अलग से कटेगा तो वह एलसीएम। केवल हमसे एचसीएफ, बहुत सारी विधि होती है एचसीएफ निकालने की, भाग विधि से भी निकल सकता है, गुणनखंड विधि से भी निकलता, मतलब तमाम तरीके हैं, उसके अंतर से भी निकल सकता। मगर ये मैंने आपके लिए मेथड से बिल्कुल ठीक रखा है तुम्हारे लिए, ताकि समझ में आ सके। एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक सवाल कम से कम 10-10 तरीकों से, 5-5 तरीकों से हो सकता है एक सवाल। मगर जहां तुम्हें सही मेथड सरल भाषा में आए, मैं वो भाषा तुम्हारे लिए प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर। इसके बाद हो जाएगा एचसीएफ कितना आ गया, 13। मगर हमने क्या कहा था, तो देखो यहीं पर पहली संख्या, इसका एलसीएम और बताना, तो पहली संख्या ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ तो आ चुका हमारे पास 13, और एलसीएम कितना आया हमारे पास ना पता, हमें एलसीएम चाहिए। अच्छा पहली संख्या देखेंगे तो ध्यान से, तो पहली संख्या कितनी थी हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो 26 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी है, 91 हो जाएगी। 13 से काटेंगे तो देखो 13 सत्ते 91 होते हैं। एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास, ध्यान से देखेंगे 26 गुणा कितना हो गया, 7 हो गया। अब एलसीएम की अगर बात कर लेते हैं तो 7 छंग 42 का 2 हो गया, 7 का मल्टीपल 6 में करा तो 7 छंग 42 का 2, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना 18, 182 आ चुका है यहाँ पर एलसीएम।
इसी के साथ साथ में जब एलसीएम 182 आ चुका है, फिर हमसे पूछा उन्हें गुणनफल के रूप में। अब ध्यान रख लो इसी सूत्र के पैटर्न पे, ये भी इसी सूत्र पर लगा, अब इसी सूत्र पर पहुंचो। इस सूत्र से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है 26 है, दूसरी संख्या कितनी है 91 है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 91 हो जाएगी। बराबर देखेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एचसीएफ तो हमारे पास आया था 13। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 182, ठीक है 182। अब मल्टीपल कर लो, देखो यहां से मल्टीपल करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 26 91 की, मतलब 26 की गुणा किससे करा दो 91 से करा दो, तो हम कहेंगे देखो 6 का ना 6, हासिल कितना आएगा कुछ नहीं बचा, 2 का ना 2 और 9 छक्का 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 का 6, हासिल लगेगा 5, इसका 9 दूनी 18 5 23, तो यहाँ कितना हो गया ये 23 66 हो गया, 23 66 और ये भी मल्टीपल करके कितना आएगा 23 66 हो जाएगा। मतलब ये मतलब क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, मतलब दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर, बिल्कुल बात सत्य है, यही बात वो तुमसे प्रूव करा रहा था। थोड़ा बड़ा है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एचसीएफ निकाल लिया, हमें पता है 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, एचसीएफ कितना आ गया 13। फिर हमारे पास होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, मतलब मासा और गुणा लासा, 13 से काटा 7 बार, 7 की गुणा से करा दी तो 182। फिर क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एलसीएम, क्योंकि उसने पूछा गुणनफल में गुणनफल जो है एचसीएफ एलसीएम के बराबर है, बिल्कुल सही है, देखो बराबर ही आ गया, दोनों बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर इसके साथ करेंगे हम दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बारी आती है तो अब दूसरे को कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बारी आती है तो हम दूसरे को करेंगे। 510 है, पहले का 510 और गुणा कितना हो जाएगा 92, 2 से काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 से 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, मतलब एचसीएफ साफ साफ आ गया कितना। अब ये अदर अदर पहाड़ से कटेंगे, अलग अलग पहाड़ों से, एक ही पहाड़ से कटे तभी एचसीएफ होगा हमारे पास। एक पहाड़ से कितना काटा 2, हम कहेंगे एचसीएफ कितना आ गया 2, ठीक है। अब एचसीएफ जब 2 आ गया, चाहो तो इसके टुकड़े भी कर लेते हैं, कभी सोचा भाई साहब 255 गुणा कितना हो जाएगा 2, ऐसे 46 गुणा कितना हो जाएगा 2, ऐसे भी कर सकते हो, 2 यहाँ जो चीज कॉमन है वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तरीके बहुत सारे होते हैं मेरे दोस्त, कोई सा तरीका अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ना। अब यहाँ इसके जब एचसीएफ आ गया इतना, फिर हमसे पूछा है एलसीएम निकालो, तो हमने कहा पहली संख्या 510, पहली संख्या गुणा कितना हो जाएगा दूसरी संख्या 92 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया, फिर गुणा कितना हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ तो लिख दिया, 2 से काटेंगे, 2 से काटा 2 चौक 8 और 2 चौक 8 हो गया, 2 छक्का 12, मतलब एलसीएम की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 510 और गुणा कितना हो जाएगा कहेंगे 46। बस गुणा कराने की बात रह गई, बताओ गुणा करा के कितना आएगा, बताओ गुणा करा के कितना बनेगा, गुणा करा के बताओ कितना बन रहा है, ठीक है गुणा करा के बताओ। ठीक है, गुणा करा के बताओ कितना आ रहा, गुणा करा के बताएंगे। किसने कराई गुणा, देखो 51 है, 51 की मल्टीपल किससे कर लेंगे 46 से कर लेंगे, ठीक है 51 की मल्टीपल 46 से। थोड़ी देर के लिए जीरो भूल जाओ क्या जीरो है ना है। अब देखो 6 का ना कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है 6 का ना 6 हो गया। अच्छा 6 पंजे 30 होते हैं और 4 का ना 4 होता है, 30 और 4 कितना 34 का 4, हासिल कितना लगेगा 3, 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 कितना बच गया हमारे पास 0 बच गया, तो हमारे पास एलसीएम भी कितना आ गया मेरे दोस्त 23, 23 4 6 0, ये आ गया एलसीएम। हमने कहा एलसीएम में आ गया कोई दिक्कत ना, मतलब गुणाई तो करानी थी कुछ था थोड़ी यार, गुणाई तो कराई हमने तो हो गया, चलो गुणा हो गई, ठीक है। अगली अगर बात करते हैं तो उसने कहा वही अप्लाई कर दो, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी थी हमारे पास, पहली संख्या देखो 510 गुणा कितना हो जाएगा 92, 510 गुणा 92 बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ और गुणा क्या हो जाएगा एलसीएम, भाई यही तो हो जाएगा। अब कहेंगे भाई पहली संख्या यहां पर लिखी तो क्या दिक्कत आ रही है, एलसीएफ देखो कितना आया हमारे पास 2 आया है, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 23 4 6 इतना आ गया। अब देखो क्या करना रह गया यहाँ से, इसका मल्टीपल और इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीपल हमने किया तो कितना हो गया हमारे पास, ध्यान करेंगे इसका जो मल्टीपल करेंगे देखो थोड़ी देर के लिए अगर 92 की इसकी गुणा कराएंगे तो 46 920 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ भी गुणा करा लो, 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया
और 2 दूनी कितना 4। कहोगे इतनी जल्दी यहाँ गुणा कैसे कर दी? बेटा मैंने यहाँ से गुणा करके यहाँ पर देख लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, मतलब दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर आ गए। ये दोनों पक्ष हमारे पास बराबर आ गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था मेरे दोस्त, यहाँ से 2 से निकाला, एचसीएफ कितना आ गया 2। यहाँ पर जब एचसीएफ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 2 गुणा एलसीएम हो गया। अब यहाँ से 2 से काटा तो 46 बार, 46 की गुणा से कराई तो इतना आ गया एलसीएम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, मतलब गुणनफल भी बराबर होना चाहिए एचसीएफ एलसीएम के। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने क्या लिखा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मासा गुणा लासा। अब यहाँ पर इन दोनों की गुणा करा दी, आ गया इन दोनों की गुणा कराई, ये दोनों पक्ष बराबर आए, बिल्कुल करेक्ट यहाँ तक आंसर बना। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क के तौर पर छोड़ा, इस सवाल को होमवर्क के तौर पर HW बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल, कुछ नहीं है, बस संख्या चेंज है। ये तुम्हें होमवर्क के तौर पर छोड़ा है, जो ना हो फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वापस में करा दूंगा। होमवर्क के तौर पर छोड़ा, एक आध तो करने के कम से कम होना चाहिए। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, कहो तो जान करा भी दूं। एचसीएफ देखो 2 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, फिर 3 से भी कट रहा है, सही है 6 एचसीएफ आ गया दोनों का, और 6 लेकर आना फिर लास्ट से निकाल लो, बिल्कुल सेम इसी तरीके मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल कर भी सकते हो। अब आ जाओ, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, तुम्हें पता है अगले सवाल से, देखो न तलवार से न तलवार की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बस मेरे दोस्त इसी बात को कहूंगा, जितने भी टीचर या कोई भी मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अगर बाई चांस कोई अपोजिट में भी है, कुछ भी अगर विरोध भी करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा भाई आज भी ऐसी खड़ा है, कल भी ऐसी खड़ा है और खड़ा रहेगा, केवल और केवल बच्चों की आवाज उठाई जाएगी। मनादी किसी से कुछ नहीं है, आज रात जिस लायक हो उस लायक तुम्हारे लिए तैयार है। केवल और केवल तुमसे टारगेट यही बनाया गया, मेहनत पढ़ाई पर करो। जो मतलब हल्की मुल्की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसे साइड में रख दो, हल्की मुल्की का जमाना नहीं है। 1 2 3 4 सवाल से भला पूरा नहीं होगा। आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ते हो, दिल लगा कर मेहनत करके उससे सवाल करे, करवाएं उससे कि सर सवाल करें, चाहे मैं हूं या कोई हो। जब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो दूसरे को भी तैयार करें आप, ताकि उससे आपका एजुकेशन का जो सिस्टम आएगा, वो एजुकेशन आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेवलप होगी। और जब ज्यादा डेवलप होगी ना एजुकेशन, तो हम एक बड़ा विस्तार पर आएंगे यहाँ वर्कर। और जो कहते हैं गांव के लोग कुछ नहीं कर पाते, हम वही गांव के लोग एक दिन आगे बढ़ चुके होंगे। और जिनके माँ बाप है ना, जो मैंने एक बच्चा ऐसा देखा, मैं तुम्हें सही बात बताऊं, वो बच्चा मैंने कहीं भी XYZ में नाम तो नहीं लूंगा, वो ट्यूशन पढ़ने आता है कुल मिलाकर बाइक से। अब ये नहीं पता वो पढ़ता कहाँ है, मैंने उसे देखा 2 3 4 बार तो चक्कर मारता है वो घूम फिर कर, फिर उसके बाद पकौड़ी पकौड़ी खाता है वो, लोड पे चौराहे पे रहता है वो, कम से कम शाम के टाइम में चला जाता। यार कम से कम ऐसे माँ बाप का झूठा पैसा तो बर्बाद मत करो। मैं तो सभी के माँ बाप से ये कहूंगा, उस बच्चे का टेस्ट लें, वो पढ़ने में कितना एक्सपर्ट है। पढ़ने में एक्सपर्ट नहीं है, एक डंडी ले लें आप शहतूत की और सही करके उसकी पिटाई करें, ताकि ये देख पता लगे उस बच्चे को भी, हाँ पैसा जो हम बर्बाद कर रहे हैं तो आज पिटाई की बारी है। सभी के माँ बापों से कहूंगा उस चीज का टेस्ट ले में, ताकि बच्चा पढ़ने में अगर कमजोर है तो उसे पता लगेगा आगे को, इसलिए मेहनत करे। ठीक है, अगले जो सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें देखेंगे जो दूसरा सवाल आया ये, इस वाले को देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले का। अब देखो तीसरे के हल पर पहुंच चुके हैं हम। तीसरे का अगर हल को देखें हम, तो तीसरे में क्या देखो 12 15 और 21, 12 15 और 21। इसका सबसे पहली बात तो क्या पूछा उसने, एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम, बस एचसीएफ और एलसीएम, और वो भी कुछ से अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत ना। देखो अभाज्य क्या होंगे, देखो यहां से काटेंगे तो या तो यही वाला मेथड अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे, देखो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 2 दूनी कितने होती है 4, 4 तिया कितने होते हैं 12। देखो सब अभाज्य संख्या बिल्कुल ठीक है। 2 से काट लेंगे, देखो मेथड वही है मेरे भाई जो मैं करा रहा था। 2 से काट 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 दोनों अभाज्य संख्या, और 3 सत्ते क्या होते हैं 21 होते हैं। ये बात तो बताई। आप कहेंगे एचसीएफ, अरे तुम वही वाली विधि कह रहे हो तो चलो वही विधि से कर लो, क्यों घबरा रहे हो। कम से कम जोन सी तुम्हें, चलो एक ही मेथड चलन दो, जोन सा मेथड पे कहोगे उस पर चलन दो, कोई दिक्कत की बात ना। देखो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। बात तो वही आ गई जो अभी काट रहे हैं हम। अब देखो अलग नहीं कट रही बात, तो हम कहेंगे एचसीएफ। जहां तक कट गई बात वो तो हो गया हमारे पास एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 3, एचसीएफ आ गया 3। अब यही जो सवाल था लास्ट तक अगर काटेंगे, अब लास्ट तक तो आ जाएगा एलसीएम। 4 से काटा कन 80, 5 80, 7 80, अभी भी 5 से कटेगा कन 80, 5 का ना 5 और 7 80, 7 से अभी भी कटेगा कन 80। जब तक काटो तब तक एक ना आ जाए। एलसीएम में तब तक काटो जब तक एक ना आ जाए, एचसीएम में तब तक काटो जब तक वो चीज क्या हो जाए, कट ना जाए यहाँ से। ठीक है, मतलब जहां एक ही पहाड़ से कटनी चाहिए। अब निकाल लो एलसीएम, वो आ गया एचसीएफ। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 7 6 42, 420 क्या हो जाएगा, सबकी गुणा कराएंगे। ये बात एलसीएम में आ गई, ये बात एलसीएम में आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट,
क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करा रहे हैं इसी का, कि दूसरा कितना आएगा, इसे पहले उतार लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ आराम से, ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक समझ में आ गई होगी बात। मिटा दें ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरे का हल, इसी में दूसरे का हल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। देखो 17 से ये देखो किसी से ना कट रहे, एक के पहाड़े से सभी कट रहे हैं, 23 भी कट गया और 29 भी कट गया। अब देखेंगे तो एचसीएफ तो आ गया मेरे दोस्त, कितना आ गया, एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो एक आ गया। हम ये एचसीएफ की बात करेंगे तो एक तो हो गया इसका आंसर एचसीएफ, मगर उसने क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम भी बताना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। काटो 17 से, 17 का ना 17, 23 का ना 23 हो जाएगा, 23 ऐसे लिख लो देखो अभी, और 29 ऐसे लिख लो। अब क्योंकि ये क्या पूछ रहा है हमसे, एलसीएम। अब 23 से काटेंगे, देखो कन ऐसी, 23 का ना 23 और 29 ऐसे लिखा। अब 29 से काट दो, 29 कन ऐसी कन, देखो जब तक लास्ट में ना एक आ जाए तब तक क्या होता है, एलसीएम। अब देखो एलसीएम जब हमसे पूछा है तो इन सब की गुणा करा लो, 17 गुणा कितना हो जाएगा 23, गुणा कितना हो जाएगा 29, ठीक है। जब गुणा हमने कराई तो एलसीएम से देखेंगे सबका कितना आ जाएगा, गुणा करानी आती है सबका, और मल्टीपल करेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे 1 1 3 3 और 9, गुणा करा लेना मेरे दोस्त, जहां तक उम्मीद है यही आंसर आएगा, ठीक है। कहोगे कैसा आ गया, अरे मेरे भाई देख 17 की गुणा किससे कराई है हमने, 23 से कराई है, तो यहाँ मल्टीपल करेंगे, 17 से 51 का 1 हाथ से लगेगा 5 और 17 दूनी कितना होता है 34, 34 और 5, छोटी छोटी बातों पर भी जाकर ये सोचने तो कैसे होगा गुणा, पहले इन दोनों कराया तो 17 से 51 का 1 हाथ से लगेगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, तो कहेंगे 39 हो गया। अब 39 का मल्टीपल किससे करा दे, 9 से करा दे, 9 का 9 लास्ट में 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, टोटल मल्टीपल कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दिन जिस दिन मैं जीरो से मैथ पढ़ाऊंगा, तीरी चूरी गुणा सब एक लाइन में करना सिखाऊंगा, खत्म करेंगे उस कहानी को। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर इसका हमने दूसरा भी कंप्लीट कर लिया, पहला भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर कितना रह गया हमारे पास, तीसरा वाला रह गया, ये वाला, ठीक है, 8-25 वाला। चलो इसे भी कर लो, एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क के तौर पर छोड़ा ही है मैंने, तीसरा क्वेश्चन भी देख लो इसे करके। तीसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरे का हल, ठीक है, तीसरे का हल देखेंगे इसमें, ठीक है, तीसरे का हल देखेंगे 8 9 और 25। अभी देखो इसमें, अब यहां से कौन सी वैल्यू आ गई, पहले एचसीएफ आ गया 8 9 25, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका देखो एक ही आएगा, तो कहेंगे एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ आ जाएगा एक, ठीक है। एचसीएफ क्योंकि एक से काटेंगे 8 बार, एक से काटेंगे 9 बार, एक से काटेंगे 25 बार। अब इसी का क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो, 8 9 इसका जब एलसीएम निकालोगे तो देखो इससे कितनी कटेगा, 8 से काटेंगे एक बार, 9 ऐसे लिख लो, कुल मिलाकर सभी की वैल्यू यही आ जाएगी 25, फिर 9 से काट लो, कनेसी और 25 ऐसी, फिर 25 से काटो, बताओ कनेसी हो जाएगा और 25 का ना 25, एलसीएम आ गया तो सबकी गुणा करा लो, एलसीएम से कितना 8 गुणा 9 गुणा कितना हो जाएगा 25। सबकी जैसे ही मैं बेटा गुणा कराऊंगा तो यहां से सबकी जैसे गुणा कराएंगे, आपको ये गुणा कराने के होमवर्क के तौर पर 9 8 72 तो यही होगा, कहेंगे 72 तो ये होगा, गुणा में कितना हो गया 25 हो गया। अब भैया बच्चा क्या एलसीएम, एलसीएम में देखेंगे फिर अभी मल्टीपल, 25 दूनी 50 का सी पर हासिलेगा 5, 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते होते हैं 5 सत्ते 35 का 5 हासिलेगा 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 14 और 3 17 हो गया 175, और कितना बचा था हमारे पास, ठीक है 17 50, 17 50 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 का सी पर हासिलेगा 5, 25 दूनी 50 का सी पर हासिलेगा 5 और 25 से काटेंगे जब 5 सत्ते 35 का 5, 5 सत्ते 35 35 और 5 बचा था यार, ठीक है, 35 और 5 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 का सी पर हासिलेगा 4 और 7 दूनी 14 4 18, तो इसका कितना हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 1800 हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, बिल्कुल बात करेक्ट हो जाएगी। थोड़ा यहाँ मैंने मल्टीपल में गलत कर दिया था, यहाँ तक समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल विस्तार से कोशिश करी है एक सवाल की, बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से लेकर आया मैं इसे काटता हुआ, मगर जीरो वाली जिस दिन में क्लास शुरू करूंगा ना, जीरो वाली क्लास लेना ना भूलें। अभी आवाज भी बैठे हुए चल रही है मेरे दोस्त, आज का जो टाइम है ना जो क्लास ले रहा हूं मैं, लगभग 12:30 बजे का टाइम है रात की, इस 12:30 बजे मैं क्योंकि क्लास अपलोड करके मैं और कल शाम का 7 बजे का टाइमर लगा दूंगा और 7:30 बजे वो क्लास पहुंच जाएगी। सोचो 12:30 बजे आपकी क्लास ले रहा हूँ, आपकी चिंता हुई है कि मतलब क्लास, क्योंकि दिन में जो होता है नेट चल नहीं पाता यार,
रात को नेट ठीक चलता तो हम 12-1 बजे अपलोड कर देता हूँ, टाइमर वही लगा देता हूँ, 7 बजे क्लास पहुंच जाएगी आपके। अब इतना रात में मैंने क्लास लिया, सोचो दिमाग ही आधा काम करता है, उस समय भी बेफिक्री से लिया, मगर आपको ही फर्ज बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आगे तक पहुंचाओ, कम से कम हम आपको डेवलप हो सके। और ये आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि देखो मैं जब विज्ञान पढ़ाऊंगा एकम एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, टोटल कंप्लीट कराता हो जाऊंगा, तरीका अलग होगा तुम्हारे भाई का पढ़ाने का। कभी सोच रहे हो पता नहीं कहीं से घिसी पिटी बात लाई है, उठा ले, तरीका बिल्कुल मेथड सबसे अलग हटके। जहां समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सर ये बात हमारे समझ में ना आ रही है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए जहां तक होगा। और आपसे तहे दिल से धन्यवाद, आपने 300 से पार कराए हैं मेरे, ठीक है। और बाकी जो है कोई भी ऐसी दिक्कत ना लो, जो बेचारे ये बच्चे हैं ना जो मतलब मुझे अभी समझ ना पाए, जिस दिन मुझे समझोगे ना उस दिन एक बड़ा अलग हट कर जाऊंगा यार, केवल मुझ पर विश्वास करो। मैं एक अलग व्यक्ति हूँ और मैं कुछ क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता हूँ, इसलिए आपका भी फर्ज और कर्तव्य बनता है उसे आगे तक बढ़ाएं, ठीक है। धन्यवाद। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर नई क्लास के साथ मिलते हैं, ठीक है भैया, धन्यवाद।